झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इन दिनों देखा जा रहा है कि अतिक्रमण नगर निगम की ओर से हटाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से हटाया जा रहा है उस तरह से फिर से अतिक्रमण हुआ जा रहा है। रिम्स के डायरेक्टर की ओर से काफ़ी प्रयास किया गया लेकिन नहीं मान रहे हैं। हमारे साथ रिम्स के डायरेक्टर है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शायद हाई कोर्ट के ओर से भी ये अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है रिम्स डायरेक्टर को। हमारे साथ रिम्स के डायरेक्टर है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं पूरे मामले को लेकर क्या कुछ हाई कोर्ट के ओर से निर्देश दिया गया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में 2 PIL रिम्स को लेके चल रही हैं, यहाँ की दुर्व्यवस्थाओं को लेके और यहाँ की समस्याओं को लेकर। उसमें कई सारी हियरिंग्स हो चुकी हैं। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खुद ही पास कर दिए हैं। उसमें अब डायरेक्टर को केवल एग्जीक्यूट करना है और सरकार के जो संबंधित अधिकारी हैं उनका भी सहयोग उसमें ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है किसका क्या काम है। और इसी क्रम में जो है झालसा की भी टीम पूरी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भेजी थी और वो टीम पूरी इंस्पेक्ट करके गई है। फोटोग्राफ लेके 3 ऑनरेबल जजेस आए थे और मैडम जो चीफ हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी की, वो भी आई हुई थी। उनकी ही अध्यक्षता में पूरी टीम आई थी। उन्होंने पूरा कैंपस इंस्पेक्ट किया। अभी जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बार झालसा के इंस्पेक्शन के बाद केवल इंक्रोचमेंट पे हियरिंग की और उसमें काफ़ी देर ऑनरेबल कोर्ट ने सुना। और आप ये जानते हैं हाई बेंच है जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस खुद हैं और ऑनरेबल बेंच ने ये डायरेक्शन दिया है कि 72 के घंटे के अंदर सारे इंक्रोचमेंट रिम से हटा दिए जाएं जो 150 से ज़्यादा हैं। तरह तरह के इंक्रोचमेंट हैं यहाँ। ठेलिया और खोमचे तो छोड़ ही दीजिए, लोगों ने बाउंड्री तोड़ी हैं जगह जगह पे इंक्रोचमेंट करने के लिए। मेडिकल स्टोर चलाने के लिए बाउंड्रीज तोड़ी हुई हैं जगह जगह पे। कहीं बाउंड्री बनने नहीं दे रहे हैं रिलीजन के नाम पे, मंदिर के नाम पर। कहीं चाय के स्टॉल लगे हुए हैं कि ये तो फलाने टाइम हमको आवंटित हुई थी। कहीं फोटोकॉपी की मशीनें चल रही हैं। कहीं पराग डेयरी या वो जो दूध वाले जो वो डेयरी होती हैं जो झारखंड की है वो चल रही है। ऐसे कहीं कई मकान इनक्रोज्ड हैं जिनमें कोई अलाटमेंट नहीं है। तो इस तरह की सारी कई बिल्डिंग्स जो डिलेपिटेटेड थी जिनको बुलडोज करना था वो तक इनक्रोज्ड हैं। तो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सारा डायरेक्शन क्लियर खुद ही कर दिया है कि कौन क्या काम करेगा। स्टेट ऑफिसर जो है वो नोटिस इशू करेंगे और जो मीडिया प्रभारी हैं उनका अनाउंसमेंट पूरा करवाएंगे। वो लगातार चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन अगर नहीं खाली होता है तो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन जबरियन मतलब फोर्सफुली खाली करवाएगा। तो अब सारी कार्रवाई चल रही है। हम लोग लगातार उसमें जैसे ही ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन आया हमने तुरंत एक मीटिंग बुलाई, हमने एक कमेटी बना दी और लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सारे नोटिसेस चस्पा कर दिए गए हैं, अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है माइक से और 72 घंटे में जो लोग नहीं खाली करेंगे नियमानुसार बलपूर्वक अधिनियम के अनुसार ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर खाली करवा लिया जाएगा। और कुछ लोग अभी ये कहते पाए गए हैं कि हम खाली कर देंगे, लेकिन जैसे ही ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश है तो खाली कर देंगे और हम फिर कब्जा कर लेंगे। तो उन लोगों को मैं आपके माध्यम से बता देता हूं कि इस बार ये संभव नहीं हो पाएगा। अगर आप दोबारा कब्जा करेंगे तो आप देखेंगे फिर, क्योंकि अब इस बार ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन है, बस आपका केवल नाम भेजने की जरूरत पड़ेगी। ये भी कहा जा रहा है कि जो सफ़ेद पोस्ट के कारण जो है कोई बिल्डिंग भी कब्जा कर रखे हैं, उन लोगों के द्वारा बोल रहे हैं कि हमारे पास जमीन कागज भी है इस जमीन का। देखिए, इसके बारे में मैं क्लियर कर दूं कि रिम्स की ज़मीन का म्यूटेशन नहीं था। हमारे आने के बाद हमने सारा म्यूटेशन लग के करवाया हुआ है। अब जो भी आज के दिन सरकारी दस्तावेजों के अनुसार और सरकारी तंत्र के अनुसार और सीओ के अनुसार और अवेलेबल पत्रावलियों के अनुसार जो ज़मीन रिम्स के कब्जे में है और रिम्स में जिसका म्यूटेशन भी हो चुका है, उसमें अगर कोई दावा करता है तो या तो वो दावा गलत है और अगर वो दावा सही है तो वो अभी तक हमारे पास तो कुछ आया नहीं है। हमारे पास उसकी, और अगर हमारे पास नहीं तो ऑनरेबल कोर्ट से स्टे लेके आ जाए जिसको इस बात का डर है कि भाई ये कोई गलत
इविक्शन न हो जाए। हम तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी नियमानुसार कार्रवाई करेगा। हमारे पास चॉइस थोड़ी ना है, ऑनरेबल कोर्ट ने हमको चॉइस थोड़ी दी है कि इंक्रोचमेंट जो है उनको ना हटाओ, फला कोई किसी का हटा दो किसी का ना हटाओ, ऐसा तो ऑनरेबल कोर्ट ने नहीं कहा है ना मुझे। तो जो हमारे पास कागज हैं, कागज के हिसाब से तो आप चलोगे, सरकारी दस्तावेज हैं उसी के हिसाब से तो चलोगे आप। तो जो हमारे पास अवेलेबल रिकॉर्ड है, दस्तावेज है, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की जाएगी, ज्यादती किसी के साथ नहीं होगी। जो ऑनरेबल कोर्ट का आदेश है नियमानुसार कार्रवाई होगी। अगर किसी के पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट में पेश करके वहाँ से एग्जम्पशन ले सकता है। जी, अभी भी काफ़ी लोगों के अंडर में जो है अतिक्रमण कर रखे हैं और उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस तरह से मंदिर के विवाद में हुआ था उस तरह से काफ़ी लोग भी हैं किनारे किनारे जो है रिम्स परिसर में जो है अवैध जो कब्जा कर रखे हैं, उन लोगों को किस तरह से रिम्स डायरेक्टर की ओर से या हाई कोर्ट के निर्देश के बाद किस तरह से हटाया जाएगा? देखिए, धर्म, मैं कोई अधर्मी इंसान नहीं हूँ। जिन मंदिरों को लेके वो कब्जे कर रहे हैं मंदिर के नाम पर, उसमें ऑलरेडी गवर्निंग बॉडी का पुराना डिसीजन है स्टेट कमेटी के थ्रू कि ऐसे पूजा के स्थल उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि वो रिम्स की प्रॉपर्टी है इसलिए रिम्स उसमें पढ़े लिखे पुजारी रखेगा, रिम्स वहाँ दान पात्र रखेगा, पूजा का समय होगा, मंदिर हमेशा खुला रहेगा, घंटी बजाने का मंत्र और श्लोक और उसका टाइम निर्धारित किया जाएगा, जन साधारण को अवेलेबल होगा। दान पात्र में जो दान आएगा उसमें कुछ ऐसे मरीज भी आ जाते हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, लाल कार्ड नहीं है, उनका इसी पैसे से, वैसे तो यहाँ तक ज़्यादातर चीज़ें फ्री हैं लेकिन जो कुछ ऐसा होगा, बहुत सारी ऐसी जगहें आ जाती हैं जहाँ पैसे की ज़रूरत होती है, उन मरीजों को या उन लाचार लोगों को इसी पैसे से, इसी दान से मदद की जाए। रिम्स परिसर में फैली अव्यवस्था एवं अतिक्रमण पर नाराजगी जताते हुए आज माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए रिम्स प्रशासन को 72 घंटे के भीतर अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया है। यदि 72 घंटे के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो इसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना माना जाएगा। ऐसी टिप्पणी करते हुए माननीय खंडपीठ ने रिम्स प्रशासन को हिदायत दी है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 11 दिसंबर को समय निर्धारित किया गया है। रिम्स डायरेक्टर का साफ साफ कहना है, अगर आप लोग अतिक्रमण कर रखे हैं तो रिक्वेस्ट है आप लोग हटा लें, नहीं तो रिम्स डायरेक्टर की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि रिम्स डायरेक्टर की ओर से जो लोग अतिक्रमण कर रखे हैं उन लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।